हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है कल। तो क्या डायरेक्शन रहेगी एग्जैक्टली, क्योंकि 2 दिनों से मार्केट हम देख रहे हैं बिल्कुल चॉपी हो गया है और एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस एक्शन एग्जैक्ट अब क्या बता रहा है हमें, और लेवल्स डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे कल ट्रेड्स प्लान हो सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हुआ, उसी दिन फिर इतना गिरा भी, मतलब जितना गैप अप हुआ उससे आधा गिरा भी, और फिर एक ही रेंज में सस्टेन कर रहा है। क्या हुआ है यहाँ पे, अब लोग कंफ्यूज है, या फिर आप कह सकते हो मार्केट पूरा कंफ्यूज हो गया है कि अब क्या डायरेक्शन पकड़नी है। तो क्या होगा यहाँ पे कल देखेंगे, बट उससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये जो दिन था आज का, कहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया आज के दिन। क्योंकि 24सा दिन रहा है, सेंसेक्स में ट्रेड प्लान किया। मैंने कल ही बताया था आपको कि मैं सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करूंगा। सेंसेक्स के 5 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं और देखिए क्या हुआ यहाँ पे। डिस्कशन के हिसाब से यहाँ पे हमने देखा था कि कहीं ना कहीं वीकनेस रहती है नीचे, तो सेलिंग साइड जाएंगे। अगर कोई ब्रेकआउट वगैरह बनता है और सस्टेन करता है तो बाइंग जाएगी। लेकिन मैंने अब बाइंग कहाँ पे की, यहाँ पे देखिए ओपनिंग के बाद स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखी यहाँ, और स्ट्रेंथ के बाद एक ब्रेकआउट बन रहा था, तो एग्जैक्ट यहाँ पे ही बाइंग की। लगभग यहाँ कुछ प्रॉफिट भी 40-50 पॉइंट प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन मार्केट ने यहाँ क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ से मेरा व्यू था कि कहीं ना कहीं ऐसे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आएगी, इसलिए मैंने प्लान किया। लेकिन उसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे आया, तो मैं यहाँ कहीं फिर निकल गया। उस ट्रेड में मैंने एसएल बुक कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज साइडवेज था, तो लगभग फिर इस मूव में पार्टिसिपेट किया, और इस मूव में यहाँ पे लगभग नीचे के साइड आई थिंक मैंने ब्रेकआउट पे पहले ही प्लान कर लिया था। आई थिंक यहाँ के ही प्लान किया था। मार्केट यहाँ पे रुका, फिर रिट्रेस करने आया उसी लेवल के पास, और फिर गया, मैं निकला यहाँ पे। मैंने ये सभी अपडेट्स, इस ट्रेड का अपडेट, इस ट्रेड का अपडेट स्टूडेंट ग्रुप में दिया था, और इसमें यहाँ पे निकला मैं। तो लगभग देखो तो ये मॉर्निंग का जो लॉस हुआ था वो रिकवर हुआ। मतलब आज नेट नेट रहे हम, ना प्रॉफिट किया ना लॉस किया, पूरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट रहे। और ऐसी मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट रहना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लॉसेस बहुत लोग करते हैं ऐसे मार्केट में, क्योंकि ट्रेंड ही नहीं पकड़ पाते। लेकिन हमने आज सही जगह पे सेकंड एंट्री की, तो पूरा लॉस रिकवर हो गया। अब कर क्या सकते हैं, तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखेंगे, बाद में सेंसेक्स को देखेंगे। निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं हम, और 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। एक चीज़ देखिए कि कहीं ना कहीं इतने बड़े गैप अप के बाद मार्केट इतना बड़ा गैप अप तो सस्टेन नहीं कर पाया, अब बीच में खड़ा है। अब मेरा व्यू क्या है यहाँ पे कि मार्केट में हमें ट्रेंड पहले देखना पड़ेगा। अब एक ट्रेंड जब तक नहीं पकड़ता, हम यहाँ पे कर नहीं सकते सही से ट्रेड। मार्केट इसी रेंज में, ये रेंज निकल जाए, ये रेंज की एक तो नीचे के साइड आके फिर नीचे नीचे वीकनेस दिखाने लगे, तो फिर सेलिंग करने में मज़ा है। अगर ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो बाइंग कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन जोन जो है ना, निकलना चाहिए। तो मेरा प्लान क्या है कल के लिए, निफ्टी की अगर बात करें, तो मैं इस लेवल के नीचे सेलिंग साइड के ट्रेड्स प्लान करूंगा। लेवल आ जाती है बिल्कुल, आप पकड़ लीजिए कि 24,670 पकड़ सकते हो। यहाँ पे कहीं आ जाएगी वो 25,670। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से भी थोड़ी बाइंग आई, मतलब ये पूरा जोन बना हुआ है। तो ये जोन निकलना चाहिए। जब ये 25,670 के नीचे जाके सस्टेन करने लगेगा, फिर जो ब्रेकडाउन्स आएंगे उन पे मैं पुट ट्राई करूँगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है फिर गिरेगा तो ये 25,470, 25,270 ये लेवल्स धीरे धीरे टेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये टेस्ट करे ना करे, लेकिन इन लेवल्स के नीचे वीकनेस जब आती है तो हमें अच्छे टारगेट डाउन साइड के 1:3, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा। मतलब हमारा स्टॉप लॉस अगर 25 पॉइंट का है, 100 पॉइंट भी मिलते हैं, तो 1:4 हो जाता है। इंट्राडे में ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाए, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे प्लानिंग है। अब बाइंग भी अगर करना है, तो मुझे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये लेवल निकलनी चाहिए। क्योंकि देखिए जिस दिन इतनी बड़ी न्यूज़ आई, उसके बाद जब मार्केट ने एक बॉटम बनाया और एक टॉप बनाया, उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसी के बीच में अब ट्रेड कर रहे हैं हम। तो मुझे लगता है कि ऊपर के साइड ये लेवल अगर निकल जाए, ये लेवल आते हैं 25,870, तो फिर अच्छा होगा। इसके ऊपर मतलब मान लो कल के दिन, कल कहीं गैप अप हुआ, कुछ हुआ, इसके ऊपर जाके सस्टेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो ये क्रॉस हुई और ले लिया, नहीं, फिर वो साइन नहीं है स्ट्रेंथ का, क्योंकि क्रॉस करके फिर नीचे आ सकता है, ट्रैप कर सकता है। इसलिए क्रॉस करे, फिर ऊपर की साइड ही सस्टेन करे, ब्रेकआउट्स आए, उन पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर अच्छे टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ रही तो बड़े टारगेट प्लान करो, या फिर 1:3 भी रिस्क रिवार्ड मिलता है, वो भी बहुत है, ठीक है। और एक चीज़ कर सकते हो, जिनको थोड़ा अर्ली एंट्री करना है लेकिन रिस्की रहेगी कहीं ना कहीं, यहाँ से लेके ऐसा एक ऐसे एक ट्रेंड लाइन मार्क करो, यहाँ से लेके यहाँ। ये मान लो यहाँ कहीं ओपन हुआ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और सस्टेन करता है और फिर ब्रेकआउट आता है, तो अर्ली एंट्री कर सकते हैं। यहाँ तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि ये पूरा ज़ोन है रेजिस्टेंस का, यहाँ से गिरना नहीं चाहिए, ये थोड़ा डर है, ठीक है।
तो अच्छा ट्रेड तो 870 के ऊपर बनेगा। बाकी आपको कहीं बीच में ट्रेड प्लान करने हो स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना रेंज में हम तो स्कैल्पिंग में भी थोड़ी रिस्क रहेगी। बाकी सेफ जिसे कहेंगे थोड़ा सा रिस्क फ्री कह सकते हैं 25,670 के नीचे और 870 के ऊपर। इस बीच में तो मार्केट को कहीं न कहीं अवॉइड करना भी बेस्ट रहेगा। और कल भी अगर ऐसा ही रहता है इन लेवल्स पे मार्केट, तो मैं हो सकता है अवॉइड भी कर दूँ कल का दिन। और बाकी अगर अच्छा सेटअप बनता है तो मैं शेयर तो कर ही दूँगा स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे रोज़ करता हूँ। आज के भी दोनों सेटअप शेयर कर दिए थे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल से चेकआउट आप कर सकते हो। अब देखते हैं सेंसेक्स का एनालिसिस कि सेंसेक्स में क्या कर सकते हैं। देखिए सेंसेक्स का भी कहीं न कहीं 15 मिनट चार्ट पे आओ, निफ्टी जैसा ही कुछ सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स में भी क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट्स बने हुए हैं, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट आप पकड़ सकते हो। सीधा-सीधा राउंड फिगर अगर देखें 83,500, तो और ऊपर भी इस तरीके से एक लाइन बनेगी ही, ठीक है? तो मुझे लगता है सेंसेक्स का भी कहीं न कहीं 83,500 के नीचे जाके जब सस्टेन करने लगे और फिर नीचे के साइड ब्रेकडाउन्स बनने लगे, तो जाके पुट लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर इसके नीचे सपोर्ट की अगर बात करें तो 82,900 के आसपास तो ईज़िली आ सकता है। क्योंकि इस बीच में अगर नीचे मान लो यहाँ से कोई ऐसा ब्रेकडाउन दिखा हमने लिया, तो कहीं से भी देखिए यहाँ से क्या है, ये पूरा जोन है, यहाँ से फिर बाइंग आ सकती है। इस वजह से थोड़ा सा सेफली अगर करना है 83,500 के नीचे कर सकते हैं। बाकी ऊपर ऐसे एक ट्रेंड लाइन मार्क करो, अगर इनकेस गैप अप हो या फिर यहाँ से भी जाए, इसके ऊपर जाए और सस्टेन अगर करे, तो समझ में आएगा कि हाँ कहीं ना कहीं एक बार दो बार ट्राई कर चुका है, थर्ड टाइम अगर जा रहा है और सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब वो फिर कंटिन्यू कर जाएगा। तो कहीं न कहीं ऐसी एक ट्रेंड लाइन मार्क करो, इसके ऊपर-ऊपर सस्टेन करता है तो ही बाइंग करेंगे। तो इतना समझ लो डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि कल सेल ही करो या फिर बाय ही करो। क्लियर ये कहूँगा मैं कि लेवल्स निकलने दो, स्ट्रेंथ या वीकनेस का साइन आने दो, फिर हम प्लान करेंगे। बाकी सेटअप जो बनेगा तो मैं शेयर कर ही दूँगा कल। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।